ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करता है औषध और उसका स्नान। जल में थोड़ा सा औषधि को मिलाने के बाद उसका परिणाम इतना अच्छा होगा, तो क्यों न जल में थोड़ा सा औषधि मिला दें और सरफ साबुन को उस दिन बैन कर दें। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या बताने जा रहे हैं बाबा? देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं औषध स्नान के बारे में। औषध स्नान? औषध स्नान, ये औषध स्नान मतलब क्या? आप ये जो औषध स्नान है, ये आपके स्वास्थ्य से लेके ग्रह के अरिष्ट से भी सुरक्षा मिलती है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी आपको सुरक्षा मिलती है। तो औषध स्नान में होता क्या है कि आप जब स्नान करते हैं तो स्नान वाले जल में कुछ औषधियों को यानी कुछ जड़ी बूटियों को डालकर और उस जल से आप स्नान करते हैं तो आपके स्वास्थ्य से लेकर ग्रहों के अनिष्ट अरिष्ट जो भी होते हैं, अशुभ प्रभाव होते हैं, उससे भी सुरक्षा होती है। क्या बात कर रहे हैं? ये भी एक ट्रीटमेंट है? ये भी एक ट्रीटमेंट है। मतलब रत्न भी, रुद्राक्ष भी, यंत्र भी, मंत्र भी, अब औषध भी है। औषध भी है। क्या बात है! चलिए, वाह, बहुत बढ़िया चीज बताइए। तो आइए एक एक करके जानते हैं सूर्य से लेके केतु तक के ग्रहों से संबंधित जड़ी बूटियों या औषध से आप स्नान कैसे करें। 9 ग्रह का एक ही वीडियो में हो जाएगा? एक ही वीडियो में हो जाएगा। क्या बात है! चलिए, 9 ग्रह का तो अब आप देखिएगा, गौर से देखिएगा। चलिए, देखिए, सर्वप्रथम ये है कि आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। अच्छा। पहला तरीका ये है कि आप स्नान के पूर्व आधे घंटा, कम से कम आधे घंटे सारे जड़ी बूटी को आप आधे या 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, ताकि आधा घंटा या 1 घंटा में वो कुछ फूले, उसके रासायनिक तत्व निकलकर जल में मिले। उसके बाद आप उस जल को कपड़े से छानकर और स्नान वाले जल में छने हुए जल को मिक्स करके, मिश्रित करके आप स्नान करें। और इसमें विशेषता ये है कि आपको उस दिन साबुन और शैम्पू का प्रयोग नहीं करना होगा। यानी जिस दिन आपको औषध स्नान करने होंगे उस दिन साबुन और शैम्पू का प्रयोग करना वर्जित है। और साथ ही साथ यह साप्ताहिक प्रक्रिया है, यानी वीकली प्रोसेस है। इसको आपको रोज नहीं करना है, प्रतिदिन नहीं करना है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। इसमें से कुछ जड़ी बूटी जो भी हम नाम ले रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ औषधि या जड़ी बूटी के नाम भी आप नहीं सुने हो, तो आप उसका गूगल पे सर्च करें और किसी जड़ी बूटी वाले दुकान में जाके वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, अगर सूर्य की समय अवधि चल रही है या सूर्य आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य आपके जीवन पे बुरे प्रभाव डाल रहे हैं, तो उस अरिष्ट से बचाव हेतु आप जल में केसर, जेठी मधु, कमलगट्टा, इलायची, मनहसील, खस, देवदारू और पाटला से स्नान करें। यानी इन सब सारे चीज़ों को जल में भिगोकर उसी जल से आप स्नान करिए। अब सवाल है कि आप ये साप्ताहिक स्नान करेंगे तो कितने सप्ताहों तक? तो हम बता दें आपको, शनि राहु केतु से संबंधित 31 सप्ताह या 51 सप्ताह का आप प्रयोग करें। शेष जो भी ग्रह हैं वो कम से कम 21 सप्ताह का प्रयोग करें, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो ये था सूर्य से संबंधित जड़ी बूटी। अब आइए चंद्रमा से संबंधित जड़ी बूटी। तो पंचगव्य अर्थात एक ही गाय से 5 चीज, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय के मूत्र, ये 5 चीज मिलाइएगा तो पंचगव्य होगा। स्फटिक, आप स्फटिक की अंगूठी पहने हैं या स्फटिक की माला या स्फटिक अलग से खरीद सकते हैं। गज मद, गज का अर्थ हाथी हुआ, तो हाथी के लिए जो मद तैयार किया जाता है वो गज मद हुआ।
बिल्व अर्थात बेल फल, और बिल्व वृक्ष जिसके पत्ते को शिव पे अर्पित करते हैं, तो बिल्व पत्र का प्रयोग कर सकते हैं या उसके फल का प्रयोग कर सकते हैं। मुक्ता अर्थात मोती, कमल, मोती सीप और शंख डाल के जल में स्नान करने से चंद्रकृत सारे अनिष्ट दूर होते हैं, या चंद्रकृत अरिष्ट प्रभाव से आपका बचाव होता है। अब यहाँ पे हम आपको फिर बता दें कि जो भी चीज़ें बताए गए हैं वो सारे चीज़ें अगर उपलब्ध ना हो तो आप एक या एक से अधिक या जितने भी वस्तु उपलब्ध हो उतना ही वस्तु डालकर जल में स्नान करिए। जरूरी नहीं कि सारा चीज़ मिल जाए, अगर मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो जितना ही उपलब्ध हो उतना आप काम प्रयोग में ला सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल की अनिष्ट शांति के लिए। तो चंदन दो तरह के होते हैं, श्वेत चंदन और रक्त चंदन। तो यहाँ पे आपको रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन का प्रयोग करना है। तो चंदन वही फिर बेल के फल, यानी उसके बाद सब्जी खाने में जो बैगन हम प्रयोग करते हैं उस बैगन के पौधा का जो जड़ होता है उस जड़ का भी प्रयोग करना होगा। इसके अलावे प्रियंगु, बरियार के बीज, जटामासी, लाल पुष्प, गुलाब हो लाल या ओढ़ुल हो लाल, लाल पुष्प, सुगंध वाला, नाग केसर और जपा पुष्प। जपा पुष्प क्या होता है? तो कुसुम के फूल को जपा पुष्प बोलते हैं। इन सब सारे चीज़ों को जल में डालकर उस जल से आप स्नान करते हैं तो मंगल के अरिष्ट का शमन होता है। अब आइए बुध से संबंधित कौन कौन सी औषधियाँ हैं जिसे आप जल में डालकर स्नान करके बुध के अरिष्ट से बचाव कर सकते हैं। तो नाग केसर, पोहकर मूल, अक्षत, मुक्ता फल, गोरोचन, मधु, मैन फल, पंचगव्य इत्यादि चीज़ों को डालकर स्नान करें। गुरु से संबंधित चीज़ों को जानें। पीली सरसों, जेठी मधु, सुगंध वाला, मालती पुष्प, जूही के पुष्प या जूही के पत्ते जल में डालकर उस जल से स्नान करने पर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित अरिष्ट का शमन होता है। और ये वो भी लड़की स्नान कर सकते हैं जिनके शादी में विलंब हो रही है, क्योंकि लड़की के लिए देवगुरु बृहस्पति का अच्छा फल मिले ये मायने रखता है। इसीलिए लड़की अगर उनके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो वो ये औषध स्नान अवश्य करें, गुरु की कृपा होगी और शादी में जो भी बाधाएं आ रहे हैं वो शीघ्र ही सफल होंगी। अब हम बात करते हैं शुक्र के अरिष्ट के शमन हेतु आप जल में क्या क्या चीज़ डाल के अगर स्नान करते हैं तो शुक्र के अरिष्ट फल से आपका बचाव होता है। और साथ ही साथ लड़का अगर इस पद्धति को करे तो उनके विवाह में हो रहे विलंब या वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी उत्पन्न हो रही है तो बहुत हद तक काफ़ी सुधार हो जाता है और लाभान्वित आप रहिएगा। तो क्या क्या चीज़ है वो डालिए। श्वेत कमल, मनहशील, सुगंध वाला, इलायची, पोहकर मूल, केसर, कपूर, अरवा चावल इत्यादि डाल के आप स्नान करते हैं तो शुक्र के अच्छे प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगते हैं। अब हम बात करते हैं शनि देव से संबंधित। देखिए, वर्तमान में अगर शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, या शनि की दशा अवधि चल रही हो, महादशा या अंतरदशा, या शनि की माता उल्का योगिनी की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो यह स्नान आप अवश्य करें, काफ़ी राहत मिलेगी। तो क्या क्या चीज़ है वो जानिए। जल में आप बरियार के बीज, जिसको खरेटी बोलते हैं, काला सुरमा यानी काजल, काले तिल, धान का लावा, लोध, मोथा और सौंफ इत्यादि चीज़ों को डालकर उस जल से स्नान करिए। शनि के दुष्प्रभाव से या अरिष्ट से काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं राहु की अनिष्ट शांति के लिए आप जल में सुगंध वाला, मोथा, बिल्वपत्र, जी हाँ बिल्वपत्र जो शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, श्वेत चंदन, लोध, कस्तूरी, गजमद,
और दुब्भी, हरी घास, दुर्वा जिसको बोलते हैं, उसको डाल के आप स्नान करिए। कुछ चीज़ें हैं जो अत्यंत दुर्लभ हैं, जैसे हम गज मद की बात करें तो हर जगह यह उपलब्ध नहीं होता है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि एक या एक से समान या बताए गए जितनी औषधियाँ उनमें से जो ही उपलब्ध हो वही डालकर आप स्नान करिए। अब हम बात करते हैं केतु से संबंधित, केतु से परेशानी हो रही है तो आप जल में किन किन चीज़ों को डालकर स्नान करें वो जानिए। रक्त चंदन, बता ही थे, श्वेत चंदन और रक्त चंदन होता है। चंदन का पेड़ होता है, तो दक्षिण भारत में रक्त चंदन और उत्तर भारत में श्वेत चंदन का पेड़ होता है। तो दो तरह के चंदन होते हैं, श्वेत और रक्त। तो केतु के लिए रक्त चंदन का प्रयोग करें और राहु के लिए श्वेत चंदन का प्रयोग करें। तो केतु की बात हम कर रहे हैं। तो रक्त चंदन, रतन ज्योत, मोथा, मोथा भी एक तरह की घास की प्रजाति होती है, आप के घर के अगल बगल में उपलब्ध होता है। आप अगर नाम नहीं जानते हैं तो गूगल पे आप डालिए, उसका चित्र आपके सामने आ जाएगा। कस्तूरी, गजमद, सुगंध वाला, लोध, भेड़ का मूत्र। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आसान नहीं है मिलना। तो उसके बाद दाडिम और गुरुची, इन सब चीज़ों को आप डाल के स्नान करिए। या कुछ नहीं मिले तो दो चीज़ आपको हमेशा उपलब्ध होगा, वो है कूस और जौ। पूजा गृह से आप कूस और जौ खरीद लें और जल में कुछ नहीं मिले तो सिर्फ कूस और जौ डाल के स्नान करें। केतु से अरिष्ट शमन होंगे और केतु अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे, या कम से कम उनके दुष्प्रभाव से आपका बचाव बहुत हद तक हो जाएगा। किस दिन करना होगा ये सब स्नान? इस वीडियो का दूसरा भाग आपको कल दिखाएंगे, तो जरूर देखिएगा इसका दूसरा भाग, जिसमें आपको और भी बृहद जानकारी मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप बाबा से मिलना चाहते हैं, पंडित सुब्रत मिश्रा जी से मिलना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें आपको नंबर भी मिलेगा और पता भी मिलेगा जहां ये बैठते हैं। आप आकर के भी मिल सकते हैं या फिर फ़ोन द्वारा इनसे ऑनलाइन भी आप सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको और भी कई डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल के वीडियो में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा, जिसका आप अपने जीवन में उपयोग करके परेशानी से बच सकते हैं या तरक्की उन्नति की राह पर चल सकते हैं। यही है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनका प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।